ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। देखो, पहली बात तो ये है, हमें आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर प्रगति करनी है, क्योंकि मृत्यु पथ पर प्रगति हो रही है। पर भक्ति पथ पर प्रगति नहीं हो रही। ये जो अपराध है, संसार से मोह बनाए रखना, ये 10वां नाम अपराध है। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो हमें इन अपराधों से बच करके आगे बढ़ना है। और देखो, ये मोह माया कैसे कम होगी? इस दुनिया से अटैचमेंट कैसे खत्म होगी? केवल नवदा भक्ति के द्वारा। 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा देखो, परीक्षित महाराज ने श्रवण से मुक्ति पाई। उन्होंने श्रवण किया भाग, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन किसने किया? हनुमान जी ने। सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन किया, उनको भी भक्ति में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु कृष्ण का। स्मरणम, स्मरण किसने किया? प्रहलाद महाराज, उनको ही मुक्ति मिली। पाद सेवनम, ये किसने किया? हनुमान जी ने। वो भी मुक्ति, उनको ही मुक्ति मिली। श्रवणम कीर्तन विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, पूजा किसने की? पृथु महाराज ने। वंदनम किसने किया? अक्रूर जी ने। वंदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम। दास्य भाव किसका था? हनुमान जी का। साख्यम, अर्जुन जी का। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज ने। पूरे इन्होंने सब ने इसी एक। प्रभुपद कहते हैं, ये जो नवदा भक्ति है, अगर एक में भी हम पूर्ण हो जाते तो भगवत प्राप्ति होती है। तो ये जो 10वां नाम अपराध है, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देता। आपका क्या नाम है? कहाँ से हो आप? पुणे से। वहीं के रहने? महाराष्ट्र? इकड़े आला तिकड़े जाएगा। तो 10वां नाम अपराध, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। हम सब जानते हैं, हमारे बाप दादा चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा संसार से मोह नहीं जा रहा है। ये 10वां नाम अपराध है। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करके हमें इस 10वां नाम अपराध से बचना है कि प्रभुपाद कृपा करो, हमें भक्ति दो बस। प्रभुपाद एक उच्च कोटि के, बहुत बड़ी उच्च श्रेणी के भक्त हैं भगवान के। जो भक्त है वो भक्ति दे सकता है, जो भक्त नहीं है वो भक्ति क्या देगा? कलयुग में ऐसा है, देखो, लाभ प्रतिष्ठा ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। केवल लाभ प्रतिष्ठा के लिए जो भक्त नहीं है वो भी भक्ति दे रहे हैं दूसरों को। जो है ही नहीं भक्ति तो दूसरे को क्या देगा? प्रभुपाद जी में भक्ति थी, वो शुद्ध भक्त हैं, जन्म से ही भक्त थे। वो सारी दुनिया को भक्ति दे दी। अभी ऐसा है कि जो भक्त नहीं है वो भी भक्ति दे रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। तो एक भी प्रकार की भक्ति करने से हमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है, परफेक्शन हो सकती है। तो 10वां नाम अपराध से
हमें दिन रात सोचना चाहिए संसार मेरा घर नहीं है, इस संसार से मैंने विरक्त होना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं संसार से नहीं हूँ, मैं परिवार से नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। बार बार ये सोचना है, दसम नाम अपराध से बचना है। तो प्राय जब हमारी प्रगति नहीं होती, आध्यात्मिक प्रगति हमारी जब नहीं होती, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होती, तो सारे ही अपराध बने रहते हैं, तस्मा तो बना ही रहता है। इस संसार से मरते दम तक हम मोह माया फंसे रहते हैं। जब अपराध करते रहेंगे, मोह माया में फंसे रहेंगे, उस परिस्थिति में संसार से जाना दुखदाई होगा। अभी कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे देखे गए, कोई अटैचमेंट नहीं। मैंने देखा प्रभुपाद जी को किसी चीज से अटैचमेंट नहीं थी। तो हम कभी कहते प्रभुपाद आपका स्वस्थ है, एक दिन जाना है, क्या है संसार, कोई नहीं, हमें तो जाने के डर से भय लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी जो है बिल्कुल, क्या है, जाना है, संसार है, ऐसे ही संसार है। जैसे कहा है, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। जो दुनिया में आए उनको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा है या कोई गरीब आदमी है, कोई साधु संत फकीर है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। कोई भी आए, राजा को भी जाना है, गरीब आदमी को भी जाना है, भीख मांगने वाले को भी जाना है, साधु संतों को भी जाना है। लेकिन कहा साथ में, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहे हैं। वो सिंहासन क्या था? जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसी महान आत्मा है, ये इनको विष्णु दूत लेने आते हैं और इनको एक सुंदर सिंहासन पर बिठा करके बड़े सम्मान के साथ विष्णु दूत इनको वैकुंठ में ले जाते हैं, गोलोक धाम में ले जाते हैं। और जो मोह माया फंसे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, जिनमें ये बुराइयां हैं, उनकी आत्मा को यमदूत जो है यम पाश में बांधते हैं। ये यम पाश में बांधना यमदूतों को पता है। बस यमदूत उनकी आत्मा को यम पाश में बांध करके उनको एक यातना दे मिल जाती है, कष्ट भोगने के लिए एक शरीर मिल जाता है, उसमें बांध करके घसीटते हुए ले जाते हैं और बहुत कष्ट होता है उसका, बहुत। वो आत्मा तड़पती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती। ये वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, जिनको भगवान को अपनी पीठ पर बिठा के कहीं जाना तो भगवान ले जाते हैं। तो गरुड़ जी महाराज बड़ी महान आत्मा है, जिनके जो भगवान के वाहन हैं। एक बार गरुड़ जी भगवान को पूछते हैं कि प्रभु, जो तो आपके भक्त हैं, जो आपका नाम लेते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो आपके चरणों में समर्पित हैं, जो भक्ति करते हैं, वो तो आपके धाम में आते हैं, वैकुंठ लोक में आ जाते हैं और सदा के लिए आपके साथ वहाँ रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं। पर जो भक्त नहीं है, जो पाप आत्माएं हैं, उनकी क्या गति होती है? ये गरुड़ जी ने किसको पूछा? भगवान विष्णु को पूछा। भगवान ने कहा, गरुड़ जी, पाप आत्माओं की क्या गति होती है ये आपने पूछ तो लिया, लेकिन उनकी गति सुनकर आप भी घबरा जाओगे। पाप आत्माओं की बड़ी दुर्गति बताई है, बहुत दुर्गति। खाली सुनकर के ही घबरा जाएंगे। गरुड़ जी को तो कोई भोगना, वो तो भगवान के वाहन है। सुनकर के ही भगवान ने, विष्णु भगवान ने शब्द कहे। तो जो पाप, जघन्य पाप हम करते हैं, बड़ा दंड है उनका। तुम्हें समाधि लग रही है, क्या हो रहा है? तो
समाधि, समाधि में जा रहा है, सीधे सीधी तरह बैठो। ऐसे तो हमें जो है ये ध्यान में रखना है, यमदंड से बचना है। और यमदंड से कैसे बच सकते हैं? श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, भगवान कृष्ण की शरण लेनी है, पर श्री कृष्ण की शरण लेने से पहले हमने राधा जी की शरण। राधा रानी सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की, भक्ति में कोई तुलना नहीं है उनकी, नो मैच। राधा भाव किसी का नहीं हो सकता, वो राधा जी का ही है। वो इतना महान भाव है कि भगवान भी उससे आकर्षित हो जाते हैं। महाप्रभु कौन है? कृष्ण राधा भाव में। ये कभी राधा रानी उनकी भक्ति में इतना आनंद लेती है क्या इसमें? भगवान को कैसे पता लगे? वही भाव भगवान ने लिया। राधा जी का रंग गोरा है, कृष्ण भगवान भी सामने से गोरे बन के गौरांग। बोलो गौरांग महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु। तो उन्होंने जब राधा भाव लिया तो उनको इतना आनंद आ रहा है, भगवान बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो क्या किया भगवान ने? देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम पापियों के लिए खोल दिया। हम भक्ति या भगवान को पाने के योग्य नहीं है। कलियुग के जीव है, हमारे में पाप हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सरी दंभ कपड़े बुराइयां हमें हैं। लेकिन महाप्रभु जो कृष्ण राधा भाव में है, उनको भक्ति में इतना आनंद आया। और भक्त जो है ना, सदा दूसरों का भला करता है, अपना भला नहीं सोचता। वो भक्त का तो भला आगे ही होता है। पर भक्त जैसे प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए। प्रहलाद महाराज चिंता में हैं। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। वो चिंता में हैं। तो नृसिंह भगवान पूछते हैं, प्रहलाद तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है? क्या चिंता है तुम्हें? प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे नृसिंहदेव, आपकी कृपा से मेरी मुक्ति मेरे द्वार पर खड़ी है, मेरा स्वागत करने के लिए। उस श्लोक है, तुम्हें आप पता है श्लोक है? देखो श्लोक निकालो, बहुत अच्छा श्लोक है। ये भागवत का श्लोक है। तो इसको तुम निकाल लेगा, तुम निकालेगा मुक्ति। तो मेरे द्वार पर मेरी मुक्ति हाथ बांधकर मेरा स्वागत करने की। फिर प्रहलाद में चिंता क्या है? देखो भक्त कहते होते, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे लोगों की चिंता है जो मोह माया फंसे हुए आपकी भक्ति नहीं कर रहे, उनकी देखो ऐसी। प्रहलाद महाराज सबकी चिंता कर रहे हैं। कितने महान भक्त हैं। भगवान के भक्त तो मुक्त होते हैं, लेकिन हम जो बंधन में पड़े हुए लोग हैं, भक्तों की कृपा से हम भी मुक्त हो सकते हैं। इस समय के भाई सबसे बड़े भक्त ये हैं जो कृष्ण भगवान ने भेजे हैं। कैसे बड़े भक्त? जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना वो भी कृष्ण का नाम जप रहे हैं। जो गौ मांस खाते थे वो भी कृष्ण का नाम ले रहे हैं। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे वो भी भक्त बन गए। एक भक्त की कृपा। भक्त में इतनी शक्ति है, भक्ति की शक्ति, कि एक बेकार आदमी को वो अच्छा बना लेते हैं। ये है महान वैष्णव की पहचान। तो ये महान वैष्णव जो हैं, हम सबके कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। तो हम सबको इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि हे प्रभुपाद कृपा करो। इनसे कुछ नहीं मांगना, यही मांगना भक्ति दे दो बस प्रभुपाद, कृष्ण प्रेम दे दो, भक्ति दे दो। क्योंकि आप भक्ति से भरे पड़े हैं, आप कृष्ण प्रेम से भरे पड़े हैं, ये मांगना है। और देखो
जैसे भक्ति बढ़ेगी हमारी, भक्ति में जैसे प्रकृति होगी, तो ये जो संसार से जो है ना विराग उत्पन्न शुरू हो जाएगा। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना ये कम होना शुरू हो जाएगा। ये वाला है, ये तो नहीं, द्वार पे तो नहीं लिखा है? चिंता और प्रहलाद। क्या शब्द बोला था मैंने? मेरी मुक्ति मेरे द्वार, है? मेरी मुक्ति मेरे द्वार पर खड़ी है, आत्मा में। ये वाला इसमें ये तो नहीं दिया है मुक्ति मेरे द्वार पे खड़ी है, लेकिन चिंता व्यक्त की प्रहलाद महाराज ने बाकी जीवाओं के लिए। ये भागवत का 7वें स्कंद 9वां अध्याय 43वां श्लोक है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहता हूं आपके यश तथा कार्यकलापों के विषयों में पूरी तरह से लीन रहता हूं। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं। हम सब मूर्ख और धूर्त हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं, जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूं। प्रहलाद महाराज सबके लिए चिंतित है, मूर्ख और धूर्तों के लिए। यो संसार में बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं, जो भौतिक सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए, संसार में भौतिक सुख हम चाहते हैं, यहाँ सुख नहीं है। भौतिक सुख के लिए हमें प्रयास नहीं करना है, हमें प्रयास करना है भगवत प्राप्ति के लिए। ये वाला इससे आगे वाले श्लोक में ये तो काफी बड़ा है। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष जो अनेक हैं, जो आपके जो अनेक हैं, किंतु ये अपने खुद के मोक्ष में ही रुचि रखते हैं। देखो, ये बड़े विचारने की बात है। साधु संत बहुत है पर अपनी मुक्ति चाहते हैं वो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हरि बोल, ऐनक दे दो मेरी। रुचि रखते हैं वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह ना करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते। देखो, ये भी सो रहा है, ध्यान में। ये दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। किंतु यहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मूर्खों को, इनको छोड़कर मैं अपनी मुक्ति नहीं चाहता। इन सब की मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके श्री चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जब तक हमारी कृष्ण भावना से भावित नहीं होंगी और हम भगवान के चरणों की शरण नहीं ली होगी, तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता।
अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना करते हैं। तो ये भक्त हैं, प्रहलाद महाराज सबके लिए चिंतित हैं। देखो, ये हमारा आंदोलन जो है ये क्या है? भक्ति करना और कराना। केवल अपनी चिंता नहीं करना, सबकी चिंता। जैसे प्रभुपाद ने पूरी दुनिया की चिंता की नहीं की? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? सारी दुनिया की चिंता की, सब जगह गए बेचारे। 70 साल की अवस्था में अमेरिका पहुंचे, कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, सारे संसार में जगह जगह जा रहे हैं। तो ये हमारा आंदोलन है, प्रचार करना। तो वो ऐसे लोग प्रचारक भगवान को बड़े प्रिय हैं। आगे एक और श्लोक प्रहलाद जी ने कहा है, ये 7वां स्कंद 9वां अध्याय 45वां श्लोक। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडुयिनेन करयोरेव दुःखः दुःखम तृपयन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूति बन मन सिजम विषेत धीरा। विशेष जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह मेदी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, वे सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट है। यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। ये जो भौतिक सुख है ना, दुख की जड़ यही है बस। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान को कह रहे हैं। तो भक्त लोग, ये है असली भक्तों की पहचान। असली जो भक्त हैं वो सबकी चिंता करते हैं। तो देखो, साधु संत बहुत हैं भारत में। जैसे प्रहलाद जी ने बताया, या तो वो हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। एक बार एक संत ने सुनाया था, कुछ लोग बद्री का आश्रम गए थे, तो रास्ता भूल गए तो एक ब्रह्मचारी उड़ता हुआ आ रहा है, बड़े ऊंचा। बोले, आप लोग रास्ता भूल गए हैं, चलो आप इस रास्ता है तो हमारे गुरुदेव के दर्शन कर लो। अच्छा, मैं अभी कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। बड़ी दूर से उड़ता हुआ ब्रह्मचारी गया, फटाफट सामान लेके आ गया। बोले, चलो मेरे साथ। देखिए तो बोला, ये गुरुदेव हैं। दर्शन हुए? कहते नहीं। तो क्या गुरुदेव जो थे, उनकी ये जो भौरों थी लटक कर यहाँ तक आ गई थी कि महाराज दर्शन दो। उन्होंने भौरों को ऊपर उठाया, आंखें लप दर्शन। तो उन्होंने प्रणाम किया, भाई देखो दर्शन हो गए। कहते, महाराज आपकी उम्र कितनी है? कहते, हम नानक के साथ खेलते थे, 500 साल उम्र थी उनकी। नानक 500 साल हुए ना पहले, उनके साथ हम खेलते थे। तो भाई जो रास्ता भूल गए, तो उनके मतलब बद्रिकाश्रम में भी संत जगह जगह बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, तपस्या कर रहे हैं जगह जगह, या जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, या पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? तेरी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? आंखें खुली लग, नींद आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है।
सुना नहीं। तो ये आंदोलन जो है लोगों के कल्याण के लिए है, दूसरों का भला हो। तो दूसरों का भला ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में। पर भी देखो, दूसरों का भला हम तब कर सकेंगे जब हम अपना भला खुद करना जानते होंगे। हमारा भला कैसे होगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ, हमारा भला कैसे होगा? और कोई नहीं जानता। हाँ माता, कैसे होगा हमारा भला? भक्ति में पहले लगे। कैसी भक्ति? श्रवण, गुरु का शरण लो। आप बोलो। भक्तों के संग में आकर नवना भक्ति करेंगे तो हमारा भला है। ये उन्होंने भी कहा, आपने भी कहा, कैसी भक्ति होनी चाहिए? आई तो की निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति करेंगे तो प्रगति होगी, बदले में कुछ नहीं। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, शिक्षा तक बोला, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, डिसाइपल नहीं चाहिए, ना धनम न जनम, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविताम, मुझे बड़ा पोइट नहीं बनना। तो क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर आई तो की तो ही। ऐसी भक्ति चाहिए, बदले में कुछ नहीं, आई तो की भक्ति। सवे पुंसों परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष जे आई तो की अप्रतिहता। यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबको भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। समझाए नहीं? अगर पैसे के लिए हम भक्ति करने, वो भक्ति नहीं है, वो नौकरी है, पैसे के लिए कर रहे हैं। हमें भगवान को पाने के लिए निष्काम सेवा करनी है। तो ये जो 10वां नाम अपराध है, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। तो एक श्लोक और नारद जी महाराज कह रहे हैं, 7वां अध्याय। श्री नारदो वाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांति गुरु हितम आचार्य नंदादा सब निचो गुरु सुदृढ़ सोहदा नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। इंद्रियों का दमन करना है। जब तक इंद्रियों का दमन नहीं होगा ना, भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये कब होगा? जब अंदर भक्ति का उदय होगा, तो मतलब इंद्रियों का दमन होना शुरू हो जाएगा। किसी का पूर्व जन्म से भी चला आता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। गुरु के साथ बस, गुरु मेरे सब कुछ है। जैसे कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के हेतु ही रहे। शिष्य को गुरु के हित के लिए सब कुछ करना चाहिए, उनके लाभ के लिए रहे। फिर एक श्लोक है, सबे मना कृष्ण पदार बिंद यो वांशांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत तस्य
अर्थोदय, अर्थात महाराजा अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, मन से सदा कृष्ण के चरणों का ध्यान, गुरु कृपा से अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, बोलना भगवान के लिए, भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान की स्तुति करनी है। अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, मंदिर की सफाई, मंदिर को साफ रखने में, तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कोई कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे अम्बरीश महाराज ने। तो हमें भगवान के चरणों में मन को लगाना है, तभी जो है ना इस संसार से वैराग उत्पन्न होगा। कृष्ण नाम, जैसे कहा है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से, महामंत्र में राम भी हैं, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। इस महामंत्र में 3 नाम है, हरे कृष्ण और राम। हरे, हरा संबोधन में हरे, ये राधा रानी, कृष्ण भगवान सर्वाकर्षक, राम सुखों के भंडार। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही चमत्कार है नाम कहने जपने का। नाम के प्रताप से अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, संतों की कृपा से उसका भी उद्धार हो गया। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। गणिका एक वैश्या थी, वो भी नाम के प्रताप से उसका भी उद्धार। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। सुदामा जी तो बड़े भक्त थे, सदा नाम लेते थे। तो नाम का प्रताप कलयुग में, जैसे सुखदेव महाराज ही कह रहे हैं भागवत में, कलो दोषे निधि राजन, ये राजन कलयुग में बहुत दोष है। अस्ति ही एक महान गुण, लेकिन एक महान गुण भी है, आंखें खोलो, सोना नहीं। महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संज्ञा परम बधे। हे राजन, कलयुग में बड़े दोष हैं, पर इसमें गुण क्या है? केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव को परम पद मिल जाता है। इसलिए हर समय कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन। कीर्तन करते रहना है, नाम जपते रहना है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पे चलाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। काम करते रहो नाम जपते रहो काम। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कैसे? हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। पास पाओगे उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जगा के चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। काम करते रहो नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, दसम नाम अपराध से बचना है। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। हमने इस संसार से इस संसार से हमें बिल्कुल डिटैचमेंट होनी चाहिए, विराग होना चाहिए। संसार से अटैचमेंट या मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को हमने छोड़ना है।
छोड़ना नहीं छोड़ना है? दुबई में नहीं छोड़ते होंगे? नहीं छोड़ते? सबको छोड़ना पड़ेगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो राधा दामोदर देश की, बोलो मोह माया में फंसे हुए भक्तों की। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न किसी को? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? कैसे फंस जाते हैं महाराज? हैं? मोह माया में कैसे फंस जाते हैं? हाँ, कैसे? ये अच्छा प्रश्न है। हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। मोह माया में कैसे पता? भगवान से अलग होकर हम सुख भोगना चाहते थे, इसलिए मोह माया फंस गए। समझाया? हाँ। फिर से अपने आप को प्रभुपाद कृपा से भगवान से जोड़ना है, फिर मोह माया धीरे धीरे समाप्त होगा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना और अर्थ हाँ, इसका क्या? मुझे ये महामंत्र जो है, ये भगवान का नाम है, ये वेद मंत्र है। कली संतरण उपनिषद में इसका वर्णन है। इसको ऐसे साधारण समझना ये अपराध है बहुत बड़ा। भगवान का नाम साधारण नहीं है, दिव्य अति दिव्य है। समझाए नहीं? हाँ, लेकिन जैसे हम चैंटिंग करते हुए भी फिर भी हमको पैसे का ध्यान आता है। किसका ध्यान रहता है? पैसे का ध्यान। वो मन की मलिनता है ना। एक तो उसमें भाई नाम ही सब कुछ है। धीरे धीरे नाम जब सफाई करेगा, फिर पैसे से ध्यान हट जाएगा, फिर नाम में ध्यान रहेगा। नाम की कृपा से नाम ही भगवान के चरणों में ध्यान चला जाएगा। मारवाड़ में थोड़ी ज्यादा ध्यान रहता है पैसे की तरफ। और क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? तेरे पास कोई प्रश्न है? वैष्णव अपराध कैसे दूर है? हैं? वैष्णव अपराध कैसे दूर है? क्या कह रहा है? वैष्णव अपराध से कैसे दूर रहे? नहीं करना है अपराध। कैसे दूर रहे? कैसे दूर करना? नहीं कर, अपराध नहीं करना तो दूर हो गए। नहीं करना नहीं है। वैष्णव अपराध नहीं करना, वैष्णवों का सम्मान करना। समझाए नहीं? मधुप्रिया, ये जो भजन है ना, ये बदल दिया है लिखने वाले ने। ये ओरिजिनली मेरी पुरानी बुक में ना हमने उससे सारी करेक्शंस की हैं। ये बदला हुआ है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है, इसको ठीक करना। मैं जो गाता था इसमें बड़ी चेंज लाई है। ये दुख देखना इंद्रियों के घोड़े ना भगे, ये तो ठीक है। जैसे इसमें ना ये भी ठीक है। काम दुख सुख में, ये सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्रेम भक्ति की आंसू बहा, इसमें भी एडिशन कर दी है। चेंज है, थोड़ी चेंज है। ठीक है। इसको कैसे